उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं आरव टूटे हुए रेडियो, पंखे और पुरानी मशीनों को खोलकर समझने में लगा रहता था। लोग उसे कहते, ये लड़का पागल है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आरव के अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की। उसके पिता एक छोटे किसान थे। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आरव को पढ़ाया। आरव ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में भी उसका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि वो अंग्रेजी में उतना अच्छा नहीं था, कपड़े साधारण थे और शहर के बच्चों जैसा स्टाइल नहीं था। लेकिन आरव चुप रहा। वो जानता था रिजल्ट ही जवाब देगा। 4 साल बाद उसने टॉप करके अपनी डिग्री पूरी की। पहली नौकरी और पहली बेइज्जती। आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश था। ये उसका सपना था। पहले दिन वो ऑफिस पहुंचा। नया माहौल, बड़े बड़े लोग, एसी ऑफिस। लेकिन उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। उसका बॉस था राहुल मेहरा, एक बहुत घमंडी और अहंकारी आदमी। जब आरव ने अपना आइडिया शेयर किया कि मशीन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो राहुल हंस पड़ा। तुम गांव से आए हो ना, तुम हमें सिखाओगे? यहां बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं, तुम जैसे 100 आते हैं रोज। पूरे ऑफिस में लोग हंसने लगे। आरव का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को नहीं दिखाया। उस दिन उसे समझ आ गया कि यहां टैलेंट नहीं, एटीट्यूड चलता है। हार मानने का वक्त या लड़ने का। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में बेकार हूं? क्या मैं यहां के लायक नहीं हूं? लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, लोग तुझे तब तक कमजोर समझेंगे जब तक तू उन्हें अपनी ताकत दिखा नहीं देता। बस उसी पल आरव ने फैसला किया, अब जवाब काम से देगा, बातों से नहीं। रातों की मेहनत। ऑफिस के बाद जब सब घर चले जाते, आरव वहीं रुक जाता। वो मशीनों को समझता, नोट्स बनाता, एक्सपेरिमेंट्स करता। कई बार गार्ड उसे बाहर निकाल देता, ऑफिस बंद हो गया है। लेकिन आरव हार नहीं मानता। वो घर जाकर भी काम करता, रात 2-3 बजे तक। धीरे धीरे उसने एक नया डिजाइन तैयार किया, एक ऐसी मशीन का मॉडल जो प्रोडक्शन को 2 गुना बढ़ा सकता था। फिर से बेइज्जती, लेकिन इस बार अलग जवाब। एक दिन आरव ने हिम्मत करके फिर से अपना आइडिया राहुल के सामने रखा। राहुल ने फिर मजाक उड़ाया, तुम नहीं सुधरोगे, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असल में नहीं। इस बार आरव चुप नहीं रहा। उसने कहा, सर एक मौका दीजिए, अगर ये काम नहीं किया तो मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगा। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। राहुल ने सोचा, चलो देखते हैं क्या कर लेता है, और उसने एक छोटा सा मौका दे दिया। टर्निंग पॉइंट। आरव ने पूरी जान लगा दी। दिन रात मेहनत करके उसने मशीन का प्रोटोटाइप बना दिया। जब टेस्टिंग का दिन आया, सब लोग देखने आए। राहुल भी खड़ा था, थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए तैयार। मशीन चालू हुई। पहले कुछ सेकंड सब सामान्य रहा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और कुछ ही देर में मशीन ने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब लोग हैरान थे। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस लड़के को उसने सबके सामने बेइज्जत किया था, आज वही लड़का कंपनी का हीरो बन गया था। सम्मान की शुरुआत। कंपनी के मालिक को जब यह पता चला, उन्होंने तुरंत आरव को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। आरव को प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात, रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। अब वही लोग जो हंसते थे, उससे सीखने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद आरव ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उसने वही मशीन मार्केट में लॉन्च की, और देखते ही देखते उसका स्टार्टअप सफल हो गया। वो करोड़ों कमाने लगा। फिर आया वो दिन जब वही राहुल मेहरा उसके ऑफिस में आया, नौकरी मांगने। समय बदल चुका था। राहुल झुका हुआ था। मुझे माफ कर दो, और अगर हो सके तो मुझे यहां काम दे दो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपने मुझे एक चीज सिखाई कि कभी किसी को कम मत समझना। उसने राहुल को नौकरी दे दी, लेकिन एक शर्त पर, यहां किसी की बेइज्जती नहीं होगी। कहानी की सीख। लोग तुम्हारी शुरुआत देखकर तुम्हें जज करेंगे, लेकिन तुम्हारा अंत देखकर ही तुम्हें पहचानेंगे। बेइज्जती कभी भी तुम्हारी हार नहीं होती, वो तुम्हारी सफलता की शुरुआत होती है। मेहनत और धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं।